दोस्तों, एनडीए जो कि एक एग्जाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, जिससे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी चयनित होते हैं। दोस्तों, इस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो पूरी तरह 11th और 12th के सिलेबस पर बेस्ड ही होता है, यानी कि 11th 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है वही पूरी तरह से एनडीए के अंदर पूछा जाता है। साथ ही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स और भी होते हैं, जिसमें इंग्लिश और जीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम 11th 12th के अंदर स्कूल में पढ़ते हैं, उसके साथ साथ ही अधिकतर बच्चों को 11th 12th के लिए कहीं ना कहीं क्लास लगाना होती है, एक्स्ट्रा कोचिंग की मदद लेना होती है, जिससे उनका पीसीएम अच्छा हो सके। फोर्स डिफेंस एकेडमी में आकर के अगर आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो अच्छा हो ही जाएगा। साथ ही साथ आपका जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मेनली इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ सिविल सर्विसेज की दूसरी एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर देते हैं। तो जैसा कि अक्सर बच्चे पीसीएम लेने के पश्चात सिर्फ इंजीनियरिंग को ही अपना फोकस करते हैं, उसके बजाय एनडीए की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा एनडीए के साथ साथ इंजीनियरिंग तो कर ही सकता है, वो इंजीनियरिंग के साथ साथ अपने आप को सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर सकता है। अगर आपने 12th में पीसीएम अच्छे से किया है, आप जेईई का एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली मेंस में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, जिसके बेसिस पर आपको अपने लोकल में ही अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप चूंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी का प्रिपरेशन आपने किया है, तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इंग्लिश जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी आपके कवर हो जाते हैं, जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन की बैकबोन होती है। चाहे आप सिविल सर्विसेज में स्टेट सिविल सर्विसेज की बात कीजिए, या फिर आप यूपीएससी के दूसरे एग्जामिनेशन की बात कीजिए, चाहे आपको आईएएस, आईपीएस बनना ही क्यों ना हो, जो भी सपना आपने देखा है, आप अपने उस सपने को बुनने का एक फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। और ये फाउंडेशन आपका बनता है 10th के बाद एनडीए की प्रिपरेशन से। तो दोस्तों, एनडीए की प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत करके अगर आप एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली आपका एनडीए क्लियर हो जाएगा। एनडीए क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करके फौज में ऑफिसर बन सकते हैं। और अगर यह अवसर आपसे छूट जाता है, किसी वजह से आपका एनडीए क्लियर नहीं हो पाता है, तो भी आपका पीसीएम तो बहुत अच्छा हो ही जाता है। उसके बेसिस पर आपको अच्छा बीटेक के लिए कॉलेज मिल जाता है, या फिर आप बीएससी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आप को सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका मन ऐसा है कि आपको सिविल सर्विसेज में नहीं जाना है, सिर्फ डिफेंस एग्जामिनेशंस में ही जाना है, और फिर अगर मेरा एनडीए नहीं होता है तो एनडीए के बाद क्या ऑप्शन है, तो आप एनडीए के बाद में सीडीएस और एफकेट जैसी शानदार एग्जामिनेशंस दे करके आगे चल करके डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी अपने आप को एस्पायर कर सकते हैं। साथ ही बीटेक के बेसिस पर कई सारी डायरेक्ट एंट्रीज आती हैं, जिसमें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक की एंट्रीज होती हैं। तो इन एंट्रीज के आधार पर आप फौज में ऑफिसर बन सकते हैं। यानी कि रास्ते बहुत हैं, लक्ष्य एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आप अपना लक्ष्य तय कर लीजिए, और तय कर लीजिए कि आप 10th के बाद से ही एनडीए की प्रिपरेशन शुरू कर दें, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो अभी भी कैरियर को डिसाइड करने को लेकर के कुछ क्वेश्चंस की तलाश में हैं। जय हिंद।